बोर्ड एग्जाम की उत्तर पुस्तिकाएं किस तरह चेक होती है? क्या होता है इनका तरीका? कितने की उम्मीद थी और कितने मार्क्स आए? मेरे मार्क्स इतने कम क्यों आए? जितने की उम्मीद थी उससे कम मार्क्स क्यों? क्या क्या लिखना चाहिए था और क्या नहीं? बोर्ड कॉपी कैसे जांच करता है? कॉपी जांच करने की प्रक्रिया जानेंगे सभी कुछ इसी वीडियो में। डियर फ्रेंड्स, जुड़े रहिए हमारे साथ। सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत हो। ज़्यादातर 12वीं और 10वीं के विद्यार्थियों को यह पता ही नहीं होता कि बोर्ड एग्ज़ाम की उत्तर पुस्तिकाएं चेक होने की क्या प्रक्रिया होती है। इस जानकारी के अभाव में कुछ विद्यार्थी रिजल्ट आने के बाद अक्सर यह कहते मिल जाते हैं कि बोर्ड रिजल्ट में जितने स्कोर की उम्मीद थी उससे ज़्यादा मार्क्स आए। कई बार तो ऐसे होता है, मैंने तो कुछ किया नहीं था फिर मैं इतने मार्क्स आ गए। कॉपी ऐसे चेक होती है। या फिर ऐसे कहते मिल जाते हैं शिकायत के तौर पर कि मैंने तो सब सही किया था फिर भी नंबर कम आए। तो भाई ये हम ऐसा इसलिए कह देते हैं प्यारे प्यारे दोस्तों कि हमें पता नहीं है, हमें ये मालूम नहीं है कि बोर्ड अपनी कॉपी जो है वो कैसे जांच करता है, क्या है प्रक्रिया। आज सब जान लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, एग्ज़ाम की उत्तर पुस्तिकाएं चेक करने के लिए बोर्ड क्या करता है, देश भर के केंद्रों में कॉपीज़ भेजता है और विभिन्न स्कूलों से अनुभवी शिक्षकों की नियुक्तियां करता है। हर शिक्षक को प्रति कॉपी के हिसाब से रुपया मिलता है। जी हाँ, रुपया दिया जाता है एक एक कॉपी के हिसाब से। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद सभी उत्तर पुस्तिकाएं इकट्ठी की जाती है और उन्हें विभिन्न केंद्रों यानी बोर्ड जो केंद्र चयनित करता है उन केंद्रों में चेकिंग के लिए भेजा जाता है कि भाई सारा सब कुछ सही है ना। उसके बाद भेजने से उत्तर पुस्तिकाओं के नाम और रोल नंबर वाला पेज हटा दिया जाता है। जब वो चेक करने वाले आते हैं सेंटर्स पर तो वहाँ पर जो उत्तर पुस्तिकाएं होती है उससे नाम या रोल नंबर जो भी है वो पेज वहाँ से हटा लिया जाता है और उसकी जगह एक गुप्त कोड लिखा जाता है जिसका पता सिर्फ बोर्ड के स्टाफ को होता है। जी हाँ, केवल बोर्ड के स्टाफ को। इस प्रक्रिया द्वारा बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि कॉपी चेक होने के दौरान कोई बेईमानी न हो, क्योंकि भाई जो कॉपी चेक करता है उसको पता ही नहीं होता, यहाँ तक कि उसको रोल नंबर भी नहीं पता, बस गुप्त कोड होता है, उसका पता उसे नहीं होता कि कोड कैसा है, किस टाइप का है, किस बच्चे का है या किस रोल नंबर का है, उन्हें कुछ भी पता नहीं होता। और भाई उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने वाले हर शिक्षक को एक मार्किंग स्कीम दी जाती है। जी हाँ, और वो उस स्कीम के तहत ही मूल्यांकन करता है नोटबुक का। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन करने वाले हर शिक्षक को जो मार्किंग स्कीम जाती है उसमें हर एक प्रश्न के उत्तर के लिए उत्तर संकेत या मूल्य बिंदु मौजूद रहते हैं। ऐसे नहीं कि कॉपी दे दी अपने हिसाब से शिक्षक चेक करेगा, नहीं। ये जो मार्किंग स्कीम दी जाती है उसके अनुसार ही उन्हें कॉपी जांच करनी होती है। और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान जिस उत्तर में ये सारे उत्तर संकेत या मूल्य बिंदु मौजूद रहते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के दौरान जिस उत्तर में ये सारे उत्तर संकेत या मूल्य बिंदु मौजूद रहते हैं उस उत्तर को शिक्षक पूरे नंबर देता है। तो ये जो मार्किंग स्कीम है ना, इस स्कीम के तहत ही कॉपी जांच की जाती है। और डियर फ्रेंड्स, सीबीएसई जैसे बोर्ड में हर उत्तर की स्टेप मार्किंग, जी हाँ, उत्तर के हर स्टेप के होते हैं मार्क्स। और हमने यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं कि खाली सीबीएसई बोर्ड में होता है। हमने बोर्ड एग्ज़ाम्स की बात कर रहे हैं। चाहे आपका कोई भी बोर्ड लगता हो, चाहे यूपी बोर्ड लगता हो, चाहे राजस्थान बोर्ड लगता हो, चाहे पश्चिम बंगाल बोर्ड लगता हो, चाहे गोवा बोर्ड लगता हो, उत्तर के हर स्टेप के होते हैं मार्क्स। जी हाँ,
और पूरे मार्क्स पाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपने उत्तर में सभी ज़रूरी स्टेप दिए हों। जी हाँ, और कोई भी महत्वपूर्ण स्टेप आपसे मिस न हुआ हो। जिस उत्तर में उत्तर संकेत या मूल्य बिंदु का कुछ हिस्सा नहीं होता, तो शिक्षक उस उत्तर में पूरे अंक, पूरे नंबर नहीं देता, चाहे आपने वो उत्तर सही क्यों न लिखा हो। और आज तो हम बात कर रहे हैं कि बोर्ड कॉपी कैसे जांच करता है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है और किस प्रकार से उत्तर लिखने चाहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कीजिए, उस पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, तो फिर कहीं हमारे मन में कोई शिकायत न रहे किसी प्रकार की। वो सारी चीज़ें आप समझ लीजिए, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इस बात का नहीं, इस हर एक बात का ध्यान रखें जो यहाँ पर बताई जा रही है। डियर फ्रेंड्स, शिकायत करना बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, लेकिन किसी भी बात की तथ्य को समझकर, उसकी गहराई में जाकर हर एक बात को समझ करके अमल करना अलग बात होती है। अब देखिए भाई, उत्तर जिस तरह से दर्शाया गया है, यानी आपने किस तरह से उत्तर को दिखाया है, ये बात भी बहुत महत्व रखती है और इसके पीछे बहुत बड़ी बात छिपी है। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि 12वीं बोर्ड के एग्ज़ाम की बात करें तो करीब 10 से अधिक, 10 लाख तो लिखा है, 10 से अधिक यानी लाख विद्यार्थी जो है वो एग्ज़ाम देते हैं। इसका मतलब बोर्ड के पास 2 महीने से कम, 2 महीने से भी कम, आजकल तो जो स्थितियाँ चल रही है तो 1 महीना ही समय मिलता है। लेकिन अगर शुरू से बात करें, क्योंकि जैसे ही पहला पेपर होता है पेपर की कॉपी जो है वो चेक करने के लिए भेज दी जाती है। तो कुल मिलाकर टोटल समय की बात करें तो टोटल समय 2 महीने से भी कम का रहता है इस पूरे प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए। और कॉपी चेक करने वाले शिक्षक को भी प्रति कॉपी पैसे मिलते हैं भाई। तो इसका मतलब इस पूरी प्रोसेस में बहुत ही कम समय रहता है और साथ साथ कुछ शिक्षक ज़्यादा से ज़्यादा पैसा भी कमाना चाहते हैं। अब ये बात कही तो है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। शिक्षक तो चाहते हैं ऐसा, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? ऐसे नहीं कि हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वो कॉपी ऐसे वैसे चेक कर देते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, हम बताएंगे आपको। एक बीच में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत से प्यारे प्यारे दोस्त ऐसे हैं। ठीक है, वीडियो देख लिया, हो गया, हम आपकी बात नहीं कर रहे, बस वीडियो देखा और निकल गए। भाई अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, हमने जो बात बताई उसमें सत्यता नज़र आती है, तो हमारे साथ जुड़ जाइए फ्री में। ऐसी बहुत शानदार और जानदार जानकारी लेकर आते रहेंगे, क्योंकि हमारा सफ़र तो अभी शुरू हुआ है और आप जैसे प्यारे प्यारे दोस्तों का साथ रहा तो ये सफ़र अपनी सफलता को पा ही लेगा, क्योंकि आपका प्रोत्साहन हमें प्रेरणा देता है आगे बढ़ने की। तो डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। अब देखिए, हमने यहाँ पर ये बात कही कि पूरी प्रोसेस को ख़त्म करने में बहुत कम समय होता है और कई शिक्षक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि अधिक से अधिक कॉपी हम जांच करें ताकि अधिक से अधिक पैसा आए। इसके लिए वो क्या करते हैं और आपको क्या करना होता है। इसलिए जो विद्यार्थी सही उत्तर, शीर्षक, उपशीर्षक, बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम इत्यादि का इस्तेमाल करके उत्तर लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, शीर्षक, उपशीर्षक, बुलेट पॉइंट्स, डायग्राम आदि सब का इस्तेमाल करके उत्तर लिखते हैं, तो उनको पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, अगर उत्तर में बड़े बड़े पैराग्राफ होंगे तो शिक्षक को जानकारी ढूंढकर निकालनी है, और इस चक्कर में ध्यान दीजिएगा, जो बात हम कहने वाले हैं ध्यान दीजिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, उत्तर बड़े बड़े पैराग्राफ में। ना भाई ना, अगर उत्तर बड़े बड़े पैराग्राफ में होंगे तो शिक्षक को जानकारी ढूंढकर निकालनी होगी, और इस चक्कर में हो सकता है कि उत्तर में
कुछ महत्वपूर्ण बिंदु शिक्षक को न मिल पाए, और यह भी हो सकता है कि शिक्षक पूरे नंबर देने की बजाय जल्दबाजी में औसत नंबर दे दे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा बहुत बार होता है। उत्तर किस तरह दर्शाया गया है, इसलिए हमने कहा यह बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। और कई बार बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे सोच लेते हैं ज़्यादा शब्द, तो ज़्यादा शब्दों का मतलब ज़्यादा नंबर नहीं है, क्योंकि दिमाग में ही रहता है चलो यार 2 कॉपी 3 कॉपी भर दी, नंबर तो आने ही। अरे नहीं भाई, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है ये। गलतफहमी हाथी पाल लो, गलतफहमी मत पालो। हाँ, ये गलतफहमी बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। अब गलतफहमी क्या रहती है कि हर एक प्रश्न के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लिखो तो पूरे नंबर ज़रूर मिलेंगे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लिखने के चक्कर में ऐसे विद्यार्थी अक्सर पूरा पेपर हल कर ही नहीं पाते। ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको किसी भी उत्तर में पूरे नंबर तभी मिलेंगे जब आपने उस उत्तर के द्वारा कम से कम शब्दों में सही और सटीक जानकारी दी हो। ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी बात है। कम से कम शब्दों में जितनी आवश्यकता हो, सही और सटीक जानकारी देना। अब देखो भाई, अगर आपसे एसी जनरेटर का प्रिंसिपल पूछा गया, मान लीजिए, और यह प्रश्न 1 अंक का है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसका प्रिंसिपल ही लिखना है, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं लिखना। अगर आप लिख रहे हैं तो समय की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो भाई यहाँ पर हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि ज़्यादा शब्दों का मतलब ज़्यादा नंबर बिल्कुल नहीं है, चाहे वो 2 अंक का हो, 4 का हो या 6 का हो। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आपने सीख लिया, और अब आप दूसरे अन्य विद्यार्थियों को भी बता सकते हो भाई किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे चेक होती है, कॉपी चेकिंग के दौरान मार्किंग स्कीम कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और कम शब्दों से ज़्यादा बेहतर उत्तर कैसे लिखें। ज़्यादा शब्द नहीं, ज़्यादा बेहतर, बेस्ट। जितना बेहतर आप उत्तर लिखेंगे उतना ही बेहतर, उतने ही बेहतर आपके मार्क्स आएंगे। आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो अलग अलग बोर्ड की वैसे मार्किंग स्कीम होती है, वो मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं। क्योंकि सीबीएसई बोर्ड तो हर साल बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट घोषित होने के बाद जो मार्किंग स्कीम बोर्ड कॉपी चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है उसे सार्वजनिक भी कर देता है। ठीक है, तो प्यारे प्यारे दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे जल्द ही एक नई जानकारी, एक नए शानदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।